जंगल में हनीमून मना रहे थे दुल्हा दुल्हन और फिर पत्ते घुसने से दुल्हन की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यह घटना है गुजरात की। गुजरात में रुचिका नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 28 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से और हंसी खुशी रहा करती थी। दोस्तों, वह बड़ी हो चुकी थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। अब उसके माँ बाप उसकी शादी करवाने के लिए इधर उधर लड़का तलाश करने लगते हैं। तभी उसके माँ बाप को एक पड़ोस के ही गांव में एक लड़का मिलता है जिससे कि वह अपनी बेटी रुचिका की शादी कर सकें। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है जॉली कुमार, जिसकी उम्र होती है 32 साल। वह पास के ही गांव का होता है और उसका सीसीटीवी कैमरे का कारोबार है, यानी कि बड़ा कारोबारी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो रुचिका के घर वाले उस लड़के को अपनी रुचिका के लिए शादी करने के लिए मान जाते हैं। अब क्या होता है, अब सगाई तय कर दी जाती है और शादी होने की जो निश्चित तारीख है वह भी तय कर दी जाती है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं, दहेज वगैरह का सामान लाया जाता है। घर के अंदर खुशी का माहौल है, लड़के के और लड़की के घर भी। दोस्तों, फिर शादी का समय आता है। दोनों की धूमधाम से अच्छी तरह से शादी कर दी जाती है। अब लड़की रुचिका दुल्हन बनकर अपनी ससुराल अपने पति के साथ आ जाती है। वहां आने के बाद सभी लोग वह भी खुश हैं, उसके ससुराल वाले। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, 3 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन रुचिका का जो पति होता है, जिसका नाम जॉली कुमार होता है, वह रुचिका से कहता है कि हम हनीमून मनाने के लिए माउंट आबू चलते हैं। तो माउंट आबू जाने की तैयारी की जाती है। दूसरे दिन यानी कि 5वें दिन ही वह माउंट आबू जाने के लिए सुबह सुबह घर से रवाना हो जाते हैं। और जो रुचिका होती है वह अपने मम्मी पापा के पास फोन करती है और उनको बताती है कि मैं माउंट आबू जा रही हूँ जॉली कुमार के साथ हनीमून मनाने के लिए। दोस्तों, वह माउंट आबू चले जाते हैं दोनों पति पत्नी, और वहां जाकर जॉली कुमार एक होटल में कमरा बुक करता है और वहां पर वो अच्छे से रहने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, अचानक जॉली कुमार का फोन आता है रुचिका के माँ बाप के पास, और जॉली कुमार रुचिका के माँ बाप से कहता है कि रुचिका को बहुत जोरों से उल्टियां लग रही हैं, उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रुचिका के जो घर वाले होते हैं वह यह समझते हैं कि शायद सफर की वजह से उसको उल्टियां लग रही हैं, तो वह इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शाम को ही फिर दोबारा से फोन आता है जॉली कुमार का रुचिका के माँ बाप के पास, और जॉली कुमार रोता हुआ उनको सुनाई देता है फोन के अंदर। और फिर जॉली कुमार कहता है रुचिका के माँ बाप से कि मम्मी पापा, रुचिका अब इस दुनिया में नहीं रही। उसको इतनी उल्टियां लगी कि उसका सांस ही नहीं जुड़ पाया। मैंने उसको हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन वहां पर वह नहीं जी सकी, वह हमें छोड़कर जा चुकी है। यह बात सुनते ही रुचिका के माँ बाप के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अभी तो घर के अंदर शादी का सा ही माहौल बना हुआ था, रिश्तेदार पूरी तरह से गए भी नहीं थे और उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब वह रोने धोने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रुचिका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद रुचिका की डेड बॉडी को जब घर लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जो जॉली कुमार है वह बहुत जोर जोर से रो रहा था उन लोगों के सामने। उसका अंतिम संस्कार करवाने में बहुत बुरी तरह से रो कर अंतिम संस्कार वह करवा रहा था। लेकिन दोस्तों, भेद तब खुलता है जब 3-4 दिन के बाद रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो उसमें बताया जाता है कि इसकी मौत इसका गला दबाने से हुई है और इसके मुंह में पत्ते ठूसने से हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर से मुंह के गले में से पत्ते मिले थे डॉक्टरों को। तो दोस्तों, यह बात सुनकर के रुचिका के घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सीधा जॉली कुमार को अरेस्ट कर लेती है, उससे सख्ती से उससे पूछताछ करती है, उसको रिमांड पर लेती है। तो जॉली कुमार थोड़ी देर रुक पाता है, फिर कुछ ही देर में जॉली कुमार टूट जाता है और फिर बताने लगता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं किसी से शादी करूं, तो घर वालों ने इस लड़की को मेरे लिए देख लिया था। फिर मैंने भी सब्र कर लिया था कि लड़की अगर सुंदर होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात, देन दात यानी कि दहेज लाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इससे शादी हो जाती है, और ना ही ये देन दात लाती है, ना ही दहेज लाती है अच्छी तरह से, और ना ही ये ज्यादा खूबसूरत थी। जबकि जॉली कुमार खुद भी खूबसूरत ज्यादा नहीं था, सिर्फ पैसे का उसको घमंड था। तो इसलिए इसको देखकर मेरा मन खिन्न हो जाता है और मुझे याद आ जाती है अपनी पुरानी प्रेमिका। फिर मैं सोचता हूँ कि इसको रास्ते से हटा दूं अगर मैं, तो फिर मैं अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी कर सकता हूँ।
दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह उसको माउंट आबू ले जाता है और वहां ले जाकर उसकी मौत की ऐसी प्लानिंग करता है जिससे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। वह उसको जंगल में ले जाता है और वहां ले जाकर के उसके मुंह में पत्तों को ठूस देता है, उसकी गर्दन को दबा देता है और उसके मुंह में पत्तों को ठूस देता है। पत्तों को ठूसने की वजह से उसकी वहीं पर सांसें धीमे धीमे चलने लगती हैं। फिर जैसे थोड़ी बहुत सांसें चलती रहती हैं, वह रुचिका को उठा करके हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाता है जिससे कि किसी और को उसके ऊपर शक ना हो। उसने प्लानिंग तो खूब की थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह से भी सारी चीजें बताई जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या यहाँ पर जो जॉली कुमार था उसके घर वालों की गलती थी कि शायद हो सकता है उनको पता हो कि उनका बेटा कहीं और मुंह काला कर रहा है, किसी दूसरे की लड़की को उसके साथ ना फंसाए, या फिर यहाँ पे जो रुचिका थी उसकी गलती थी? जॉली कुमार की तो गलती थी ही थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, जॉली कुमार को कैसी सजा मिलनी चाहिए? ना उसको दहेज मिला, ना उसको वाइफ मिली और ना ही उसको अपनी जो पुरानी प्रेमिका थी वो मिली। अब खाएगा सिर्फ और सिर्फ जेल में रोटी। तो दोस्तों छोटी मानसिकता के लोग इसी तरह से धोखा खाते हैं और इसी तरह से उनके साथ हमेशा होता है। भगवान अपने आप उनको सीधा लाइन पे ले आता है और वही जॉली कुमार के साथ भी हुआ। अगर प्यार से रहता तो घर बसता, लेकिन उसे तो इसका जुनून चढ़ा हुआ था और पैसे की ललक थी। उसने सोचा कुछ ज़्यादा मेरे पास आना चाहिए, तो ज़्यादा के चक्कर में आज वो जिंदगी भर के लिए जेल में गया। तो दोस्तों उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखें, लोगों के साथ शेयर जरूर किया करें। दोस्तों हम अपने तिरछी बात चैनल पर ऐसी घटनाओं के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और हम ऐसी ही घटनाओं के प्रोग्राम्स अपने दूसरे चैनल तिरछी बात पलवल पर भी लेकर आते हैं। वहाँ पर हम कुछ ज़्यादा प्रोग्राम डालते हैं, इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम लाते हैं पूरे दिन में। तो आप हमारे उस चैनल पर भी जाएं, तिरछी बात पलवल पर, और वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत समझें और रिश्तों की कद्र करें। जय हिंद, जय भारत।